दोस्तों, धन क्या है? यह एक सवाल है जो हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। क्या यह सिर्फ नोट और सिक्के हैं जो हम अपने बटुए में रखते हैं या बैंक में जमा करते हैं? क्या यह सिर्फ भौतिक संपत्ति है जो हमें आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कराती है? या फिर इसका मतलब कुछ और भी है? नहीं, धन का असली मतलब है सुखी और संतुष्ट जीवन जीने की क्षमता। यह वह साधन है जो हमें अपने प्रियजनों के साथ खुशियां बांटने का मौका देता है, हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। धन हमें देता है आजादी, सुरक्षा और खुशियां बांटने का मौका। यह हमें अपने भविष्य की योजना बनाने, अपने परिवार को सुरक्षित रखने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, धन का लालच हमें बर्बाद कर सकता है। जब हम केवल धन के पीछे भागते हैं और इसके लिए अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं, तो हम अपने जीवन की सच्ची खुशियों से दूर हो जाते हैं। धन का सही इस्तेमाल ही हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। यह हमें अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देता है। सही निवेश, दान और उद्यमशीलता के माध्यम से हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी समृद्धि ला सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने, अपनों की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने के लिए धन का उपयोग करना ही सही मायने में धनवान होना है। यह वह मार्ग है जो हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। याद रखें, धन एक साधन है, मंजिल नहीं। यह हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है, लेकिन यह स्वयं लक्ष्य नहीं है। सही दिशा में इसका उपयोग ही हमें सच्ची समृद्धि और संतोष की ओर ले जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या यह सिर्फ अमीरों का सपना है? बिल्कुल नहीं। हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है। इसका मतलब है पैसे की चिंता किए बिना जीना, अपनी पसंद का काम करना और अपने शौक पूरे करना। यह एक दिन में नहीं होता, यह एक सफर है। इस सफर में आपको अनुशासन, समझदारी और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। आज ही शुरुआत करें, छोटे छोटे कदम उठाएं और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। पैसा एक ऐसा टूल है जो सही इस्तेमाल से जिंदगी बना सकता है, गलत इस्तेमाल से बर्बाद भी कर सकता है। अगर आप पैसे के मालिक बनने की कोशिश करेंगे, तो यह आपको हमेशा गुलाम बनाए रखेगा। लेकिन अगर आपने पैसे को अपना सेवक बना लिया, तो यह आपके लिए काम करेगा। इसके लिए जरूरी है पैसे की सही समझ, सही प्लान और सही इन्वेस्टमेंट। याद रखें, पैसा आपके नियंत्रण में होना चाहिए, आप पैसे के नहीं। पैसा कमाने के दो तरीके हैं, मेहनत और स्मार्ट वर्क। मेहनत का मतलब है कि आप अपने काम में बहुत समय और ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलेंगे। ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। वे दिन रात काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह सफलता नहीं मिलती जिसकी वे उम्मीद करते हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में बिता देते हैं, लेकिन कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। वे हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। स्मार्ट वर्क का मतलब है अपने समय और पैसे का सही इस्तेमाल करना, इन्वेस्ट करना, बिजनेस शुरू करना और अपने पैसे को सही जगह पर लगाना। यह आपको न केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, बल्कि आपको अपने जीवन का मालिक भी बनाता है। अपनी स्किल्स को बढ़ाना, ये सब स्मार्ट वर्क के उदाहरण हैं। जब आप नई स्किल्स सीखते हैं, तो आप अपने आप को और भी मूल्यवान बनाते हैं। इससे आपको नए अवसर मिलते हैं और आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। सोचिए, कैसे आप कम मेहनत में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। यह सब स्मार्ट वर्क के जरिए संभव है। अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। मेहनत और स्मार्ट वर्क का सही संतुलन बनाएं और अपने सपनों को साकार करें। सोच बदलो,
जिंदगी बदलो, अमीरी की सोच। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरा सत्य है। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, यह एक मानसिकता है। यह मानसिकता हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को कैसे देखें और उसे कैसे जिएं। जिन लोगों के पास अमीरी की मानसिकता होती है, वे हर चुनौती में अवसर देखते हैं। वे समस्याओं को नहीं, बल्कि संभावनाओं को देखते हैं। वे सीखने को तैयार रहते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता एक सीख है और हर सीख एक नया अवसर। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें, अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने का साहस रखें। खुद पर विश्वास रखें, अपने सपनों पर भरोसा करें और जान लें कि आप भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अमीरी की मानसिकता का मतलब है खुद को बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश करना। यह मानसिकता हमें सिखाती है कि हम अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग कैसे करें। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें। अमीरी की मानसिकता का मतलब है अपने आप को और अपने सपनों को महत्व देना। यह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज ही अपनी सोच बदलें, अमीरी की मानसिकता अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। याद रखें, अमीरी सिर्फ धन का नाम नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है और एक जीवन शैली है। कमी की सोच से दूरी बहुतायत का स्वागत। बहुत लोग कमी की सोच के साथ जीते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यह सोच उन्हें पीछे खींचती है और सफलता से दूर ले जाती है। इसके विपरीत बहुतायत की सोच रखने वाले लोग मानते हैं कि उनके लिए असीमित संभावनाएं हैं। वे हर जगह अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के तरीके खोज लेते हैं। सपनों को साकार करें। स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स। बिना मंजिल के सफर कैसे पूरा होगा? ठीक उसी तरह बिना फाइनेंशियल गोल्स के आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। लेकिन लक्ष्य सिर्फ सोचने से नहीं, उन्हें स्मार्ट बनाने से पूरे होते हैं। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से डिफाइन करें, उन्हें मापें, रियलिस्टिक बने, अपनी जिंदगी से जोड़ें और उन्हें पूरा करने के लिए टाइम लिमिट तय करें। निवेश के रास्ते। अपनी कमाई को बढ़ाएं। पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। निवेश ही वह जरिया है जो आपकी कमाई को बढ़ाता है और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। निवेश के कई रास्ते हैं। जरूरी है अपनी रिस्क प्रोफाइल और निवेश क्षमता को समझें। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मार्गदर्शन लें और अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर इन्वेस्ट करें। आपके हाथ में है कल। धन सृजन का सफर। दोस्तों, धन सृजन कोई जादू नहीं है, यह एक सफर है। इस सफर में उतार चढ़ाव आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। याद रखें, आपके हाथ में है कल। सही ज्ञान, सही मानसिकता और सही स्ट्रैटेजी के साथ आप भी धनवान बन सकते हैं। अपने सपनों को सच करने की शक्ति